ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार। और हम श्लोक संख्या आज देखने वाले हैं, श्लोक संख्या 27 से। कल हमने देखा था भगवान अलग अलग एंगल से बता रहे हैं, हर एक दृष्टिकोण से बता रहे हैं। देखिए वैसे धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो बोल दिए वही धर्म है ना। वही तो सबको पालन करना चाहिए, वही तो करते हैं। फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि आप यदि वेद शास्त्रों को नहीं मानते हो, आप आत्मा को नहीं मानते हो, फिर भी यदि आप मानते हो कि आत्मा आत्मा का भी जन्म होता है और आत्मा भी मरती है, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभाव नैनम सोचितुम अर्हसि। हर श्लोक के आगे देखिए क्या आ रहा है ना, सोचितुम अर्हसि। आपको शोक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। हैं? आप दुख करने के लिए डिजर्व नहीं करते बोले। तो उसमें बताया कि यदि आत्मा का भी आप बोलते हो कि आत्मा का भी जन्म होता है, आत्मा का भी मरण होता है, तो भी आपको दुख नहीं करना चाहिए। बोले आप नास्तिक भी हैं तो आपको युद्ध करना चाहिए। तो ये टेक्निक है भगवान के समझाने की, अलग अलग दृष्टिकोण से इस तरीके से बता रहे हैं। आप बोले ठीक है, आप बोलते हो कि आत्मा का जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है। आप बोलते हो नहीं, आत्मा का नहीं होता जन्म मरण, शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है। शरीर जन्म लेती है, शरीर मरता है, ठीक है। तो भी दुख नहीं करना भैया, तो भी शोक नहीं करना। न न तो हम सोची तुम अरैसी, फिर बोल दिए न तो हम सोची तुम अरैसी। शोक नहीं करना भैया, दुख नहीं करना है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो क्या बोले, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जातस्य मतलब जन्म लेने वाले का, रामस्य जातस्य, जाता है जातस्य, जिसने जन्म लिया है उसका। ही मतलब ही, या सर्टेनली या निश्चित रूप से ही क्या है, ध्रुवा। ध्रुवा मतलब ये एक सत्य बात है, फैक्ट है ना। क्या है, मृत्यु। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। मृत्युम ध्रुवम, हाँ ध्रुवम जन्म मृतस्य। और जो मर गया है उसका फिर पुनर्जन्म वो क्या है, वो निश्चित है, वो ध्रुव है ना। ये बात, ये एक फैक्ट है, ये एक तथ्य है, ये एक सत्य वचन है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, और जो मर गया है उसका उसका पुनर्जन्म होना ही है। हम्म। यदि आप आत्मा को, यदि आप बोलते हैं आत्मा का भी जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है, तो भी शोक नहीं करना है, क्योंकि फिर तो हमारा शरीर है ही क्या है, इसकी पुनर्जन्म ही नहीं है, तो फिर शोक काय को करना है। अब बोले कि यदि पुनर्जन्म मानते हो, यदि आत्मा को मानते हो और मानते हो कि इस शरीर का जन्म होता है, उस शरीर के मरने के बाद दूसरा पुनर्जन्म होता है, तो भी तो क्यों शोक करना, तस्मात इसलिए अपरिहार्य अर्थे। जो आपका कर्तव्य करना, जो आपका अपरिहार्य कर्तव्य क्या है, युद्ध करना। तो युद्ध करने में जो कि आपका अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब कंपलसरी अनअवॉइडेबल जो आपका कर्तव्य है, उसको करने में, हाँ अर्थ है मतलब उस अपने कर्तव्य को करने में, न तुम सोचे तुम्हारे से, अरे तुम शोक मत करो। हाँ, टेंशन मत लो कि है ना इनको मार दूंगा तो ये हो जाएगा, पाप लगेगा, मेरा कुल कुल नष्ट हो जाएगा, वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। हाँ, और 5 कारण बताते हैं ना अर्जुन। हाँ, ये स्त्रियां विधवा हो जाएगी, पितरों को तर्पण कौन करेगा, हाँ, पाप का भय रहता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग कारण बता रहे हैं, बोले शोक है ना, लेमेंट करने की, शोक करने की जरूरत नहीं है। बोले जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु होनी है, मृत्यु होने के बाद उसका जन्म लेना निश्चित है। इसलिए अपना कर्तव्य करने में तुम शोक मत करो। कोई मर जाए भी तो शोक मत करो। अब आपके गुरुजन भी मर जाए तो तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम्म, आज तक इस भौतिक जगत में जो जो जन्म लिए हैं, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बच पाया है।
उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। कोई है क्या, या आप में से कोई है क्या जिसकी मृत्यु नहीं होगी, या मृत्यु होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा? शायद लग रहा है हर्ष प्रो की नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, है ना? हाँ हो सकता है नहीं भी हो। हाँ नहीं, देखिए अंबानी से लेके कोई भी हो, कितना पैसा हो, कितना, है ना, धन हो, ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, हाँ, शक्ति हो, लेकिन अंततः क्या होना है? हाँ? राम नाम सत्य होना ही है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हाँ? तो इस तरीके से अंतिम सत्य तो वही है। हाँ? तो मृत्यु निश्चित है। तो इंग्लिश में ऐसा बोलता है, एज श्योर एज डेथ। इतना श्योर होना, बोल रहे हैं, ये चीज करना इतना निश्चित है, ये काम होगा ही, ये इतनी निश्चित है जितना कि डेथ मतलब डेथ होना एकदम श्योर है, मतलब होगी ही होगी वो। एज श्योर एज डेथ। तो इस तरीके से ऊपा जी क्या बता रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं प्रपट में थोड़ा। हाँ, जो शंकराचार्य बोलते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, है। तो इस तरीके से बार बार, है ना, माँ के पेट पेट में हमको आना पड़ता है, बार बार जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, फिर मरना पड़ता है। तो ये सब चक्कर चलता रहता है, ये प्रपात जी ये प्रपट में बता रहे हैं। सिंह सेवा डिस्चार्जिंग हिज प्रॉपर ड्यूटी। हाँ, तो ऐसे क्षत्रिय होने के नाते, है ना, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, कुल मिला के ऐसे समझाने में वहाँ, है ना। और कुछ आपका कुछ कमेंट हो, कुछ इस पर रिफ्लेक्शन हो, आपका कुछ व्यू, इस लो को लेकर कोई आपका कोई व्यू हो, मंतव्य हो, तो आप बता सकते हैं। हाँ? कोई रियलाइजेशन आपका, साक्षात्कार है कि हाँ ये तो सही बात है भैया। हमको देखो क्या लगता है, युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा था ना, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? याद है आप में से किसी को? हम्म? यशवंत प्रो, बेस में तो कई बार बताया क्लास में। वंशित प्रो, राठौड़, राठौड़ जी, मौसम प्रभु, केशव प्रो, हर्ष प्रो, आलोक प्रो। जब युधिष्ठिर मतलब पांडवों से पूछा था वो, जब यक्ष आते हैं, है ना, वो पानी पीने के लिए जाते हैं, उस समय सबको बहुत प्यास लगी होती है, तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो बोले कि बाद में बताएंगे, बाकी लोग बोलते हैं, भीम बोले बाद में बताऊंगा, पहले पानी पीऊंगा, है ना, पानी पीते हैं बेहोश हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी रहते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज का नंबर आता है, तो युधिष्ठिर महाराज क्या बताते हैं, बताइए। हाँ, आलोक को बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। वो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि क्या बोलते हैं, मतलब मृत्यु सबको हम देख रहे हैं कि आए दिन एक ना एक आदमी कोई ना कोई मर जा रहा है, लेकिन अपन लगता है कि हम लोग तो नहीं मरने वाले, आज तो मरने वाले नहीं हैं। हाँ, हमको लगता है कि मतलब हमारी तो मृत्यु नहीं होगी, हम तो अमर ही है। एक तरीके से हम अपने आप को आत्मा मान ले, उस स्तर पे आ जाए तो अमर ही हो जाएंगे, हाँ। लेकिन हमको लगता है हमारा शरीर का भी मृत्यु नहीं होगी कभी। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ते यमालयम् शेषः स्थावरमिच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं हमारे चारों ओर, हमारे ये रिश्तेदार चले गए, हमारे गांव में, हमारे शहर में ये व्यक्ति चला गया, वो चला गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको ये हो गया। हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति गच्छन्ति यमालयम, यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन शेषः स्थावरम इच्छन्ति, सब क्या इधर ही स्थिर होना चाहते हैं, इधर ही अपना अड्डा जमा के रखना चाहते हैं। कि मैं तो यहाँ पे सेटल हो जाऊंगा, सेटल होना है। सब चाहते हैं ना कि लाइफ में सेटल होना है उनको। किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? अब भैया ट्रेन से आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए यहाँ उज्जैन से भोपाल जा रहे हैं, और ट्रेन में पूरा सेटअप जमा लिए एकदम कि यहीं सेटल होना है एकदम, है कि नहीं? पूरी व्यवस्था कर दी एकदम। फिर उज्जैन आएंगे भैया, तो भोपाल आते ही बोलेंगे भैया आपका स्टेशन आ गया, उतरना है आपको।
अरे उतरना है क्या, मैं तो यहीं पे पूरा सेटल होने का प्रयास कर रहा था, पूरी व्यवस्था कर ली मैंने तो क्या हुआ, उतरना पड़ेगा, आपका स्टेशन आ गया है, लात मार के आपको फेंक दिया जाएगा वहां से, है कि नहीं। दूसरा यात्री आएगा वो, है ना, उतरता है कि नहीं उतरता, टीसी को बुलाऊं, है कि नहीं। उसी तरीके से मृत्यु के रूप में भगवान बोलते हैं, मृत्यु सर्व हरस्य हम, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और व्यक्ति का सब कुछ हर लेता हूँ उसका। हम्म, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितना ही कुछ है, बाह्य बाह्य चीजों का हमको घमंड हो, लेकिन भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्व हरस्य अहम, मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ और विशेष रूप से जो अभक्त है उनका सब कुछ हर लेता हूँ। भक्त तो पहले ही सब कुछ भगवान को दे देते हैं, है ना, इनका क्या ही हरेंगे, उनको तो भगवान अपने साथ ही ले जाते हैं। तो इस तरीके से, तो बताइए मतलब मौत तो भक्तों की भी आती है और अभक्तों की भी आती है, तो अंतर क्या हुआ मतलब। भगवान भी बोल रहे हैं, देखो जो जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो होनी है, तो भक्त बनो या नहीं बनो मृत्यु तो होनी है, तो भक्त क्यों बने हम। नहीं आया हर दिमाग में। कृत्य के बाद भगवान को प्राप्त करता है। अच्छा, हाँ, मतलब तो उत्तर तो सही है, लेकिन किसी को समझाना हो तो कैसे समझाए। भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन देखो मृत्यु के समय कष्ट तो उसको भी हो रहा है, वो तो बात की बात है मरने के बाद में कि भगवान को प्राप्त किया कि नहीं किया, लेकिन मृत्यु के समय कष्ट उसको भी हो रहा है और उसको भी हो रहा है, तो कैसे समझे मतलब। इसको प्रभुपाद जी एक एनालॉजी के माध्यम से समझाते हैं, उपमा के माध्यम से, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो। प्रभुपाद जी बताते हैं कि देखिए, जो बिल्ली रहती है ना, बिल्ली तो अपने बच्चे को कैसे लेके जाती है, और जो चूहा रहता है उसको कैसे लेके जाती है बताइए। दोनों को अलग अलग तरीके से पकड़ती है क्या, मतलब अलग अलग अंग से पकड़ती है क्या। नहीं, दोनों को मुंह से ही पकड़ती है उसको। हम्म, दोनों को हाँ से ले बताइए, जाती है। लेकिन अंतर क्या होता है। अंतर ये होता है कि उसको सॉफ्टली पकड़ते हैं, उसको न मारने के स्वभाव से नहीं, उसको मतलब बचाने के या फिर ले जाने प्रेम भाव से। और चूहे को एकदम मार के, मसल के, क्रैश करके। करेक्ट, ये होता है। एक साथ जो भक्त नहीं होता उसको जब मृत्यु आती है ना, तो पद्म पुराण में कहा आता है 40,000 की कितना इतने बिच्छू एक साथ काटते हैं ना। बिच्छू काटा होगा कभी कभी, तो अच्छा करंट लगता है एकदम। लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं कई बार। तो जब बिच्छू काटते हैं तो बहुत दर्द होता है, ऐसे 40,000 बिच्छू एक साथ काटे मतलब कितना कष्ट होता होगा। लेकिन भक्त को बहुत स्मूथली भगवान ले जाते हैं, भगवान के अपने धाम ले जाते हैं। तो उसके लिए आनंद है, मतलब मृत्यु होना है भौतिक जगत से, है ना, झंझट खत्म। भौतिक जगत को क्या बोला है भगवत गीता में जगह जगह, दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, और दुख का घर है। ये मतलब टॉयलेट रूम है, टॉयलेट। अब टॉयलेट में जाके थोड़ी व्यवस्था करनी चाहिए, मतलब टॉयलेट में गए, जैसे आप कोई पब्लिक टॉयलेट में गए स्पेशली, और भारत के पब्लिक टॉयलेट, है कि नहीं, सबसे तो वहां पे जाके आपने पूरे बोरे बिस्तर लगा लिए, बोले यहीं रहना है मेरे को टॉयलेट में, इन्हें कहीं नहीं जाना है। वो ओपन ड्रामा करते हैं ना, कैलाश ड्रामा, कैलाश का ड्रामा, या फर्स्ट ईयर को कॉलेज में बताते हैं कि देखिए कैलाश, कैलाश नाम का एक छोटा सा बालक था, है। वो जब नारद मुनि उनको लेने आते हैं तो बोलते हैं छोटा सा रहता है, बोले नहीं नहीं अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, अभी क्या हम भगवत धाम जाऊंगा बोले। नारद मुनि बोलते हैं भगवान की कृपा से, बोलते हैं कि भगवान ने बोला है मेरे को मैं किसी को भी भगवत धाम लेके जा सकता हूँ, तो कैलाश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो मैं छोटा बच्चा हूँ, तो पढ़ाई लिखाई करूंगा, माता पिता का प्रेम चाहिए, है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, नहीं नहीं अभी तो नौकरी चाहिए, फिर जैसे नौकरी मिल जाती है तो फिर नारद मुनि आते हैं, तो नहीं बोले अभी तो मैंने इतना मेहनत करके नौकरी मिली है, अब तो कुछ तो आनंद तो प्राप्त करने दो, है ना, छोकरी तो मिले, है ना, शादी तो हो कम से कम। फिर बोलते हैं, फिर आते हैं नारद मुनि जब बूढ़े हो जाते हैं, थोड़ी उम्र हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, अरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चे हैं ना छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, इनको कौन देखेगा, है ना, अभी भगवत धाम नहीं जाऊंगा। जब मृत्यु हो जाती है तो भी बोले नहीं, अभी बहुत फैक्ट्री में बहुत सारी है, ये बच्चे लोग देखते नहीं है ढंग से, संभालते नहीं है मेरा कारोबार, तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर अगले जन्म में कुत्ता बन जाते हैं, तो फिर नारद मुनि आते हैं, भैया कुत्ते बन गए हो कम से कम शर्म करो, अब तो चलो भगवत धाम। बोले नहीं नहीं, घर की देखभाल करनी है मेरे को घर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जन्म में वो सांप बन जाते हैं,
फिर नारद मुनि आते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, घर की अब बहुत सारे चूहे हो गए हैं खेत में, वो फसल की सुरक्षा के लिए मैं उस चूहों को है ना समाप्त करना पड़ेगा, अभी यहीं रहना पड़ेगा, अभी नहीं जाऊंगा वगैरह। तो फिर नारद मुनि बुलाते हैं उन्हीं के बच्चों को, अरे देखो देखो आपके घर में सांप घुस गए, मारो उसको, मारो, नहीं तो काट ले गए। और जब उसको मारने आते हैं उसके खुद के ही घर वाले, तो फिर उसको अकल आ जाती है पूरी। जिसको मैं मेरा समझ रखा था, मैं मेरा मेरा, वही मेरे को मारने आ रहे होते हैं। फिर बोले अब चलूंगा भगीरथ, अब चलूंगा। ऐसे ही हमारी स्थिति है। हम प्रभा जी का लेक्चर सुन रहा था, बोले टॉयलेट रूम की तरह है पब्लिक टॉयलेट में हम कितनी देर रहते हैं, वहीं रहते हैं क्या 15-20 मिनट, फटाफट हमारा काम हुआ फिर जाओ, निकलो बाहर, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जो प्रभा जी बोले, पब्लिक टॉयलेट को डीटी, है ना, जो टॉयलेट रूम है उसको डीटी रूम मत बनाओ। ये भौतिक जगत ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। यहाँ मत आशा करो कि आपको सुख मिलेगा, आपको आपके अनुसार है ना व्यवस्था होती रहेगी, कार्य होता रहेगा, नहीं होगा यहाँ। यहाँ कष्ट नहीं है जीवन में। तो यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए, है ना, ये बार बार शास्त्र में बताते हैं। तो ये अर्जुन को बोल नहीं, भैया जिसका जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, 100% श्योर एज डेथ। और मृत्यु होने के बाद जन्म होना भी निश्चित है। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों क्यों सोच रहे हो कि वो सब मर जाएंगे, वो तो अमर है ना, सब तो आत्मा तो अमर है। तो इसलिए अपना कर्तव्य करने में तुम शोक मत करो। ठीक है, तो अपन डिसाइड करते हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर जातस्य ही जातस्य ध्रुवो जातस्य हि मृत्युः ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च ध्रुवं ध्रुवं जन्म मृतस्य च ज्ञानं मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे तस्माद् तस्मात् अपरिहार्य अपरिहार्य अर्थे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। न तुम न न त्वं त्वं शोचितुम् शोचितुम् अर्हसि। अर्हसि। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़िए हर्ष ब्रो। One who has taken his birth is sure to die, and after that, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. करेक्ट। अब उसके आगे क्या बताते हैं, एक और सिद्धांत आता है। हैं? इसमें दृष्टि सृष्टिवाद करके ये सिद्धांत रहता है। इसमें क्या रहता है कि देखिए, जो श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे, तो पहले सब जो लिविंग एंटिटीज क्या रहती है, अव्यक्त रहती है। व्यक्त मतलब अनमेनिफेस्ट रहती है, इनविजिबल रहती है, अदृश्य रहती है? महाविष्णु के पेट में सब सोए रहते हैं, महत तत्व में सब लेटे रहते हैं सब। लेकिन जब बीच में क्या होता है, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो सब भौतिक जगत में आ जाती है सारे जीवात्माएं, हैं? दृष्टि सृष्टिवाद। Even when the living entities are visible in their middle period, that visibility is also an illusion. कैसे कि हम पहले भी नहीं थे, है ना, विजिबल नहीं थे, अनमेनिफेस्ट थे, और मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जैसे फिर से महतत्व में जो जीवात्मा वो मिक्स हो जाती है जाके वहां पे। तो कोई चीज मतलब पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं थी, इसका मतलब जो बीच में उसका आना हुआ वो भी एक तरीके से क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो इस प्रकार के भी सिद्धांत कई लोग मानते हैं कि ये जीवन क्या है, एक भ्रम है, एक सपना है एक जीवन, लेकिन पहले हम नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, तो बीच में हमारा रहना भी एक, है ना, इल्यूजन है। तो बोले अव्यक्त आदिनी भूतानी, भूतानी मतलब सारे जीव, अव्यक्त मतलब अव्यक्त, आदिनी मतलब आदि में, शुरुआत में सारे जीव क्या रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं, अनमेनिफेस्ट रहते हैं। कोई भी सृष्टि में आता नहीं, ब्रह्मा जी तो सृष्टि में लाते हैं ना सबको उनके कर्मों के हिसाब से, सेकेंडरी क्रिएशन जब करते हैं, महतत्व से उठा उठा के लाते हैं जीव, लिविंग एंटिटीज को। तो जो जितने भी भूतानी सारे जीव हैं, तो पहले आदि मतलब शुरुआत में सब क्या रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं। व्यक्तम व्यक्त मध्यानि भारत
हे भारत, हे भरतवंशी। और मध्य में क्या होता है, बीच में ये सब व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं अलग अलग रूप में। कोई मनुष्य का रूप ले लिया, तो कोई प्याज का रूप ले लेता है, कोई लहसुन का रूप लेता है, कोई घोड़े का, कोई गधे का, कोई सुअर का है, कोई ऊंट का। इस तरीके से अलग अलग रूप हम ले लेते हैं, है कि नहीं। तो बोले कि जो जीव है वो पहले आदि में, शुरुआत में अव्यक्त रहते हैं, मध्य में व्यक्त होते हैं। अव्यक्त निधनानी एवं निधन, जब उनका निधन हो जाता है, जब मृत्यु हो जाती है उनकी, निधन होने के बाद क्या होता है, फिर से अव्यक्त हो जाते हैं, फिर से दिखते नहीं है, इनविजिबल हो जाते हैं। तो तत्र का परिवेदना, परिदेवना है। तो तत्र उसमें का परिदेवना, उसमें भी क्या परिवेदना है, आपको क्या वेदना हो रही है, क्या कष्ट हो रहा है आपको, बोलो है? तो दुख की क्या बात है उसमें भी, है। तो देखिए कई बार हम आसक्ति में इतने फंस जाते हैं ना, तो हमको हम बहुत दुखी होते हैं। आसक्ति वाली चीज वो हमको मिलती नहीं ना, बहुत कष्ट होता है। घर में किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी भी चीज से हमको जब आसक्ति हो जाती है, जब उनसे दूर होते हैं तो बहुत कष्ट होता है। अब उनको अपने घर रिश्तेदार वालों को मारने में कितना कष्ट हो रहा है, सही भी लग रहा है घर वालों को, अपने गुरुजनों को क्यों मार देगा कोई, तो बहुत कष्ट हो रहा है। हालांकि सही कारण है, मारना ही चाहिए उनको फिर भी इस तरीके से लग रहा है। तो भगवान देखिए हर श्लोक में क्या बोल रहे हैं, न तुम सोची तुम रहसी, न सोची तुम रहसी, न अनुसोची तुम रहसी है। हाँ, यहाँ पे पूरे आत्मा के गुण बताए। तो देखिए लगातार 4-5 श्लोक से यही बता रहे हैं, अरे शोक मत करो यार, टेंशन मत करो, है ना, दुखी मत हो, शोक मत करो। न सोची तुम, न सोची तुम्हारा ऐसी, न तो हम सोचे तुम्हारा ऐसी, तत्तर का परिदेवना। उसका मतलब भी वही है कि भैया क्यों कष्ट कर रहे हो ना, क्यों शोक कर रहे हो, शोक मत करो, तत्तर का परिदेवना इसमें परपट में देखते हैं क्या बता रहे हैं। इसको बोलते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। वही है मतलब कि पहले भी अव्यक्त रहती है लिविंग एंटिटीज, और बाद में भी अव्यक्त हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। तो बीच में उनका आना भी एक तरीके से इल्यूजन है, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो फिर इल्यूजन है तो भी मतलब क्यों शो करना ना, कोई चीज ही इल्यूजन है तो भ्रम के लिए क्या शो करना। हालांकि भगवत गीता का सिद्धांत क्या है, आत्मा नित्य है, नित्य से उक्त शरीर अंतवंते में देहा, और शरीर का तो नाश होना ही है, ये भगवान का स्टेटमेंट है। वो भी सही है कि अनमेनिफेस्ट हम रहते हैं पहले, बाद में भी अनमेनिफेस्ट हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन कमेंट इस पे। नहीं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं इसको। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि अव्यक्तादीनि भूतानि भूतानि व्यक्त व्यक्त मध्यानि भारत, व्यक्तमध्यानि भारत भारत अव्यक्त निधनानि एव, अव्यक्त निधनानि अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तत्र का परिदेवना। परिदेवना। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। All created beings are unmanifested in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So, what need is there for lamentation? अब एक जो आश्चर्य वाला श्लोक है ये, है ना। आत्मा के बारे में इतना सुनते हैं हम, खुद आत्मा है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर है, अमर है। और लेकिन इसको समझना हमारे लिए भी कि अचिंत्य है। 2-4 श्लोक पहले बोले ना भगवान खुद ही, आत्मा क्या है, अचिंत्य है। इसको समझा ही नहीं, जैसे हमारी है ना, चिंतन के परे है, बोले हमारी समझ के परे है आत्मा। करेक्ट। तो इसमें क्या बता रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, आश्चर्यवत है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम। एनम मतलब इसको, आत्मा को, कश्चित मतलब कोई,
आश्चर्यवत, आश्चर्य पूर्वक, हाँ, आश्चर्य के साथ देखता है। पश्यति मतलब देखता है, आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य के समान या आश्चर्य से देखता है। अरे आत्मा क्या चीज है, उसको वो ना देखता मतलब है कि ये आत्मा क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज होती है। अब देखिए आत्मा का अलग अलग रूप बनाते हैं ना, कि आत्मा निकल गई है ना, तो एक सफेद सफेद ऐसा है ना फॉर्म बना देते हैं, इतना सा करके इसे फॉर्म बना दिया, अरे आत्मा निकल गई। सीरियल्स में देखते हैं ना। हाँ, तो अलग अलग जगह आत्मा का अलग अलग रूप बना देते हैं, वो निकल गई शरीर से ऐसा ऊपर। लेकिन देख तो कोई पाता नहीं है ना, तो आश्चर्य के साथ देखता है, अरे क्या चीज है आत्मा। आश्चर्यवत, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य, अन्य जो कुछ लोग हैं, तथैव वैसे ही वो भी क्या बोलते हैं, आश्चर्यवत, आश्चर्य से बताते हैं, वो एक दूसरे को बताते हैं, अरे अरे आत्मा ऐसा होता है, आत्मा निकल गई उसकी तो, अरे बुरी आत्मा, उसके पीछे भूत प्रेत लग गया, उसको उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उसको झाड़ फूक कराओ, उसको बालाजी मंदिर में ले जाओ, उसको तंत्र मंत्र कराओ, उसको सफेद जादू कराओ, उसको काला जादू कराओ, ये सब करवाते हैं ना, है ना। व्यक्ति का बाल ले लेते हैं, बोले बाल से तू गया काम से। अब काला जादू ऐसे करते हैं ना, बंगाल साइड में बहुत चलता है, आपको आपके बाल से आपको पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, आपके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। मेडिकल साइंस में कम मानते हैं ये सब चीजें, लेकिन बहुत सारे लोगों का पूरा माइंड कंट्रोल कर लेते हैं केवल बाल के माध्यम से, या आपके शरीर का कोई चीज अंग लेके, अंग मतलब आपका कपड़ा, आपका शरीर का कोई वस्त्र, मतलब वस्त्र या कोई दूसरा दूसरी चीजें लेके ऐसे पूरे काला जादू कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं उसमें, माइंड कंट्रोल करना, वशीकरण करना, किसी आत्मा के माध्यम से, जो है ना बुरी आत्मा होती है, जिसको मुक्ति नहीं मिली है, जैसे भगवान बोले ना कि ये सब लोग मर जाएंगे तो उनका तर्पण कौन करेगा, है ना। तो भक्त बन जाएगा तो फिर है ना क्या होगा, 21 पीढ़ियां तर जाती है फिर तो, जो आपके जो नरक में भी जो पितर हैं वो भी डांस करने लग जाते हैं कि मम मम गृह वैष्णव, वैष्णव जाता है कि मेरे घर में एक वैष्णव का जन्म हो गया, अब तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, है ना। तो नरक में भी वो जो जिसको मुक्ति नहीं हुई है वो भी डांस करने लग जाता है इस तरीके से। तो लेकिन ज्यादातर लोग बात करते हैं ये आत्मा के बारे में, आश्चर्य के साथ बात करते हैं, अरे आत्मा, आत्मा क्या होती है? आत्मा, आत्मा के बारे में बोलते रहते हैं। आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति, कुछ लोग आश्चर्य के साथ सुनते हैं आत्मा के बारे में, अरे रे रे प्रभु क्या बता रहे हैं ये, हैं आत्मा क्या होती है, क्या बता रहे हैं, ये बाल की नोक के 1000वें भाग बराबर, 10,000वें भाग के बराबर इसकी साइज होती है, ये हृदय में हार्ट में रहती है, प्राण वायु अपान वायु समान उदान इन सब के बीच में अटके रहती है, फंसी फंसी रहती है। ये आत्मा है क्या चीज, मतलब इस आत्मा को शरीर से अलग करना वो एक योगी का काम होता है, एक योगी अपने शरीर को आत्मा से अलग कर लेता है। तो भौतिक जगत के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, ये जो सब द्वंद्व में जो हम फंसे रहते हैं उससे व्यक्ति अलग हो जाता है, यही जीवन का लक्ष्य है बोले। आत्मा को शरीर से अलग करके भगवान से जोड़ देना है, यही योग है, यही योग दिवस जो हमारा है कि नहीं। तो इस तरीके से है ना सुनते हैं आत्मा के बारे में। और देखिए श्रुत्वा अपि एनम वेद न चेव कश्चित, श्रुत्वा सुनकर, अपि मतलब भी, एना मतलब इसको, आत्मा के बारे में सुनकर भी, वेद न उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, वेद मतलब ज्ञान या जानना, चेव च एव है निश्चित रूप से ही, कश्चित मतलब कोई भी, वहां बोले कोई भी निश्चित रूप से गारंटी है वो उसके बारे में जान नहीं पाता आत्मा के बारे में। खतरनाक है ना। हाँ, इतना कुछ आत्मा के बारे में बता दिए फिर भी बोल रहे हैं। कुछ लोग आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ आत्मा को देखते हैं, कुछ आश्चर्य के साथ आत्मा को बारे में बोलते हैं, कुछ आश्चर्य के बारे में, आश्चर्य के साथ आत्मा के बारे में सुनते हैं, और इतना सब सुनकर भी वो उसके बारे में जान नहीं पाते हैं। ठीक है, अपन सेट करते हैं। आस आश्चर्यवत पश्यति कश्चित, कश्चित एनम, आश्चर्यवत् पश्यति आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् कश्चिदेनम् आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, माश्चर्यवत् आश्चर्यवत् वदति वदति तथैव तदेव चान्यः चान्यम् आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, आश्चर्यवत् च एनम् आश्चर्यवच्चैनन्यमयम् आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः अन्यः शृणोति। शृणोति।
श्रुत्वा अपि एनं वेद न चैव कश्चित्। श्रुत्वा श्रुत्वापि एनं एनं वेद वेद न च एव एव कश्चित्। कश्चित्। ट्रांसलेशन पढ़िए। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. हाँ, तो इसी के बारे में कृपा जी और बता रहे हैं। अभी हम जगन्नाथ जी का आविर्भाव कैसे हुआ वो अभी हम देखते हैं। कल जहाँ से रह गया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ सबको यातना देकर नील माधव को ढूंढने का प्रयत्न किया, परंतु नील माधव का विग्रह उन्हें कहीं नहीं मिला। एक रात स्वप्न की सी स्थिति में राजा को एक दिव्य वाणी सुनाई दी। महाराज इंद्रद्युम्न, तुम निर्दोष सवरों पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। राजा भगवान के बताए अनुसार समुद्र किनारे गए। वहां समुद्र में पेड़ का बड़ा कुंदा तैरता हुआ देखा। खुश होकर तुरंत ही उसे बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आज्ञा दी, वे भी असफल हुए। राजा की संपूर्ण सेना, हाथी, घोड़े मिलकर भी उस कुंदे को बाहर न निकाल सके। तब दिव्यवाणी ने फिर से निर्देश दिया। इंद्रद्युम्न, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ विद्यापति व सवर राज विश्ववसु को समुद्र की ओर भेज दो। वो निश्चय ही मुझे पानी से निकाल लेंगे। विद्यापति, आप विश्ववसु को लेकर जाइए और समुद्र से वो ध्यारु वृक्ष लेकर आइए जिसमें मेरा नील माधव विराजमान है। जाइए। जी महाराज। जिस कुंदे को सारी सेना, हाथी, घोड़े नहीं निकाल सके, उसे विश्ववसु और विद्यापति ने बड़ी आसानी के साथ समुद्र से निकाल लिया। एक के बाद एक कारीगर आए। उन्होंने लगातार कोशिश की, परंतु जैसे ही वो अपने औजारों से कुंदे पर प्रहार करते, वो टूटकर जमीन पर गिर जाते। अंत में जब राजा बिल्कुल निराश हो गए, तो एक बूढ़ा कारीगर आया और उस बूढ़े कारीगर ने अपने दोनों हाथ जोड़कर राजा से अनुरोध करते हुए कहा, महाराज, मैं इस लकड़ी से भगवान रूपी विग्रह बना सकूंगा, परंतु एक शर्त पर। जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन द्वार बंद रहेंगे। इस बीच अगर किसी ने द्वार खोले तो मैं कार्य अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी शर्त का पालन किया जाएगा। बूढ़े कारीगर ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उतावला राजा रोज दरवाजे के बाहर बड़ी ही आशा से घूमता व औजारों की आवाज सुनता।
एक दिन जब राजा बाहर उत्सुकता से कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था कि भीतर से आवाज आना बंद हो गई। अपनी अधीरता में राजा सब कुछ भूलकर द्वार खोल कक्ष के भीतर प्रवेश कर गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्रतिज्ञा भंग की। मेरे दुष्कर्म के कारण ही भगवान के श्री विग्रह का कार्य अधूरा रह गया। वो वृद्ध कारीगर इसी कारण चला गया है। मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं अपना शरीर त्याग कर इस पाप का प्रायश्चित करूंगा। राजा ने अधूरे विग्रह के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया। प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने अपनी देह को त्यागने का निश्चय किया। वह अन्न जल का त्याग कर दिया। उन्होंने मुकुट उतार दिया। वह राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाकर वे कुश के आसन पर अपने प्राण त्यागने के लिए बैठ गए। अब हम लोग क्या करें? पिछले 3 दिनों से महाराज ने पानी तक नहीं छुआ। उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया है। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य अधूरा रह गया है। मैं अपने इसी रूप में बैकुंठ लोक में सदैव निवास करता हूं। हे भगवान, आप परम दयालु हैं। इसी कारण आप मुझ जैसे पतित पर इस प्रकार कृपा कर रहे हैं। इंद्रद्युम्न, तुम समुद्र किनारे एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। वह मेरा विग्रह स्थापित करने के लिए ब्रह्मा जी का आह्वान करो। मैं अपने इसी रूप में सारे जगत का ईश्वर अर्थात जगन्नाथ कहलाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। इस रूप में उनके हाथ आगे की ओर बढ़े हुए हैं, अपने भक्तों की किसी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर। साथ ही बताना चाहते हैं कि सर्व संपन्न होते हुए भी भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। जीते रहो बेटा। अभय, तुम्हारे यहाँ आने से हम लोग धन्य हो गए। मैंने ही आपको तकलीफ दी है। क्या कहते हो बेटे? हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। जानते हो, हमारा तो जीवन ही बदल गया है। तुमने हमको एक नया रास्ता दिखाया है। अब से इस घर में मांस माछ कभी नहीं आएंगे। सच मानिए, इसके लिए आपको कभी भी दुख नहीं होगा। मुझे पता है, भक्ति मार्ग पर चलकर हमें बड़ी शांति मिलेगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। सच, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान। ठीक ही भविष्यवाणी हुई है कि एक दिन अभय चरण एक महान धर्म प्रचारक नेता बनेगा। अब तुम मुझे नील माधव के रूप में नहीं देख सकोगे। मैं लकड़ी के एक कुंदे के रूप में समुद्र से प्रकट होऊंगा। आज के बाद तुम मेरे उसी रूप की पूजा करोगे। महाराज इंद्रद्युम्न, ये मत सोचो कि विग्रह का कार्य